हेलो दोस्त। तो आप सबों के बीच में आ गया हूँ परसेंटेज का 4th नंबर लेक्चर्स लेकर। और अभी तक हमने 3 लेक्चर्स कंप्लीट किए हैं, जिसमें हमने छोटी छोटी बातें और बेसिक सी बातें जो परसेंटेज के लिए रिक्वायर्ड होती है, जो प्रोसेस होती है बनाने के लिए क्वेश्चंस, उन सारे प्रोसेस को हम समझे हैं। और अब आने वाले 3 क्लासेज में मैं सिर्फ और सिर्फ आपको क्वेश्चंस कराने वाला हूँ। वो सारे क्वेश्चंस कराने वाला हूँ जो एग्जाम्स में आते हैं। और एग्जाम्स में वो सारे क्वेश्चंस को हमारे लिए क्या बेस्ट मेथड होना चाहिए और कैसे उनको कम समय में बनाना चाहिए, एक समझते हुए एक तरीके से, एक व्यवहारिक ढंग से हम सारे चीजों को सीखेंगे। और आपके साथ जो सबसे बेस्ट तरीका होगा क्वेश्चंस का, वो मैं आपको देने वाला हूँ। तो अब से 3 क्लास आज से लेकर आज की क्लास और 2 और क्लास जो आने वाली है, उसमें सिर्फ और सिर्फ हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं। और क्वेश्चंस प्रैक्टिस के दौरान हम सीखेंगे बहुत सारी चीजें। और उसका जो बेस्ट अप्रोच होता है, सोचने का तरीका जो क्वेश्चंस का होता है, ऑप्शंस पे जाने का जो तरीका होता है, वो सब हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं दोस्त। तो चलिए, ज्यादा टाइम आपका बर्बाद नहीं करते हुए परसेंटेज का 4th नंबर लेक्चर्स में हम कुछ कुछ बातें समझते हैं। तो आप पहले हेडिंग डाल दीजिएगा मेरे भाई। टाइप 2 तक हम किए थे, आज आप हेडिंग डाल दीजिएगा टाइप 3। टाइप 3 मेरे भाई, टाइप 3 में मेरे भाई मुझे पढ़ना है। सबसे पहले जो आपको सीखना है, वो ये फार्मूला को देखना है। हम एक फार्मूला नहीं है, बस ऐसी ही जनरल चीजें जो आपको यहाँ को सिखा रहा हूँ कि प्राइस इनटू कंजम्पशन बराबर एक्सपेंडिचर। एक रिलेशन है मेरे भाई, जनरल तरीका है, आप सबों को पता होगा कि जितना रुपया किसी चीज का दाम है और कितना हम यूज कर रहे हैं, वो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा खर्च निकल के आएगा। इसी को हिंदी में अगर देखेंगे तो प्राइस को क्या बोलेंगे, रेट या दाम, गुने कंजम्पशन को क्या बोलेंगे, जिसे हम यूज करते हैं, मतलब दाम गुने उपभोग बराबर खर्चा। ठीक है, ये इसका इंग्लिश वर्जन और ये इसका हिंदी वर्जन। सिंपल सा बात है, ये कोई फार्मूला नहीं है। आप रोज मर्रे की जिंदगी में आप इसे यूज करते हो। आप दुकान पे जाते हो, बोलते हो कि भैया हमको 2 नोटबुक दे दीजिए। नोटबुक दे देता है और आपसे पूछता है, आप पूछते हैं उससे कि भैया कितना देना है, तो बोला कि 50 रुपीज देना है। तो आपके दिमाग में आएगा क्या कि हम 2 नोटबुक खरीदें, और 50 रुपया अगर हम दिए तो 25 रुपया का एक नोटबुक रहा होगा। तो ये दाम, कंजम्पशन, उपभोग, 2 नोटबुक, अब बराबर कितना हो गया, 50। तो यही 50 ना आया। ये हम रोज दिन की जिंदगी में अपने साथ डेली यूज करते हैं। वही चीज को मैं आपको बताने वाला हूँ। इस पे बेस्ड जब क्वेश्चन आता है तो आप क्यों फंस जाते हैं मेरे भाई। जब इस पे बेस्ड क्वेश्चन आता है तो आप क्यों फंस जाते हैं, क्योंकि आप ये सारी चीजें रोज करते हो, फिर भी आप क्वेश्चन जब देखते हो तो आप फंस जाते हो। तो उसी चीज के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे अपने क्लास में। और इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं उसको देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा और समझिएगा, थोड़ा सा बात और समझना है मेरे भाई, कि अगर मैं एक्सपेंडिचर को एक्सपेंडिचर को कांस्टेंट कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ, कांस्टेंट कर देता हूँ मेरे भाई, खर्च को कांस्टेंट कर देता हूँ, खर्च नहीं बढ़ता है, तो जो मेरा प्राइस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा कंजम्पशन का। ठीक है, हिंदी में इसको अगर बोलेंगे तो दाम जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा उपभोग का। इसका मतलब क्या है मेरे भाई, मैं आपको अभी बताता हूँ। आप इसे नोट कर लो, मैं इसे अभी तुरंत मिटारूंगा, इरेज करूंगा इसको, क्योंकि मेरे पास जगह कम है। तो आप इसको वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर लो। और इसी चीज को मैं अभी तुरंत से आपको समझाने वाला हूँ कि ये चीज क्या है, ये क्या कहता है।
ये क्या कहता है, ये सारी चीजों के बारे में हम समझेंगे। एक जनरल सा टर्म है, आपको सीखना है और तुरंत अब क्वेश्चन लगाना है। तो देखिएगा मेरे भाई, आप वीडियोस को, मैं यही मान रहा हूं और यही मान के मैं वीडियोस को बना रहा हूं कि आप मेरी वीडियोस को देखेंगे और वहां से कुछ ना कुछ सीखेंगे, जो आपके रोज दिन मॉक्स में जो क्वेश्चंस आते हैं या आप जो प्रैक्टिस करते हो जहाँ से, आपको उसमें हेल्प करेगी हमारी वीडियो और हमारे प्रोसेस और हमारे कॉन्सेप्ट। बस यही मान के मैं वीडियो बना रहा हूँ दोस्त, आप उसे ढेर सारा प्यार दें। आपसे तो यही रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप लोगों ने बहुत लोगों को हीरो बनाया है मेरे भाई। क्योंकि यहाँ पे जो है हमारे ऑडियंस ही हैं, और ऑडियंस ही लोगों को चमकाए हैं और लोगों को हीरो बनाए हैं दोस्त। तो आपका ही प्यार हमें इस यहाँ पे लाकर खड़ा किया है मेरे भाई, ठीक है। तो अब देखेंगे, अभी हम आपसे बात किए कि शॉर्टकट्स में देखते हैं, जैसे P फॉर प्राइस और C फॉर कंजम्पशन इक्वल टू एक्सपेंडिचर, ठीक है। P बोले तो प्राइस, C बोले तो कंजम्पशन और E बोले तो एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो अगर हम बोले कि इसको कांस्टेंट कर देते हैं, हम इसको हम कांस्टेंट कर देते हैं एक्सपेंडिचर को, तो जो मेरा P है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल E का हो जाएगा। समझिएगा मेरे भाई, ये जो प्रोपोर्शनल होता है, एक होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो फिजिक्स में हम लोग पढ़े थे, एक होता है इनवर्सली। क्या होता है? इनवर्सली, साइन भी देख लीजिए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इनवर्सली और डायरेक्टली में क्या होता है, कोई चीज अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अगर मान के चलिए कि ए जो है डायरेक्टली बी के प्रोपोर्शनल है, तो ये बोलता है कि भैया अगर ए बढ़ेगा तो बी भी उसी रेशियो में बढ़ेगा, अगर ए घटेगा तो बी भी उसी रेशियो में घटेगा। ये डायरेक्टली का बात है, देखिएगा मेरे भाई, समझाने के लिए लिख रहा हूँ। ये डायरेक्टली का बात है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का बात है। यहीं पे समझना है मेरे भाई कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल का क्या माजरा है। ये बोलता है कि अगर ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बी का, तो ये बोलता है कि भैया अगर ए को बढ़ाओगे ना तो उसी रेशियो में बी घटेगा भैया, अगर ए को घटाओगे तो बी बढ़ेगा भैया, ठीक है। ये माजरा है। ये छोटी सी चीजें हैं, बस ध्यान में रखनी है आपको, और आपको याद भी रहेगी, क्योंकि इनवर्सली का मतलब उल्टा, ठीक है, और डायरेक्टली का मतलब सीधा। यानी इसको हिंदी में जो बोले, अगर हिंदी वाले मेरे भाई जानना चाहेंगे तो इसको बोलते हैं व्युत कर्मानुपाती, ठीक है। और इसको अगर जानना चाहेंगे तो इसको बोलते हैं अनुकर्मानुपाती, अनुकर्मानुपाती, ठीक है। तो ये चीजें हैं कि अगर अनुकर्मानुपाती है, डायरेक्टली है, तो ए जिस रेशियो में बढ़ेगा बी भी उसी रेशियो में बढ़ेगा। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि अगर ए को बढ़ाइएगा तो उसी रेशियो में बी घटेगा, अगर ए को घटाइएगा तो बी बढ़ेगा। बस इतनी सी बात है। और वही चीज मैं आपको यहाँ सिखाने वाला हूँ। जब एक्सपेंडिचर कांस्टेंट हो जाएगा मेरे भाई, एक्सपेंडिचर कांस्टेंट हो जाएगा, तो आपका जो प्राइस है वो एक्सपेंडिचर पे डिपेंड करने लगेगा। अगर प्राइस बढ़ेगा जिस रेशियो में, एक्सपेंडिचर घटेगा, अगर प्राइस को घटाइएगा तो एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, ठीक है। क्योंकि ये मेरा कांस्टेंट कर दिए हैं। अब तो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा कि कांस्टेंट क्या है सर, थोड़ा समझाइए। तो वो भी देखिए आप कि कांस्टेंट क्या कह रहे हैं हम। बहुत सारे मेरे भाई को दिक्कत हो रहा होगा समझने में, तो उसके उनके लिए भी थोड़ा सा ये इलेबोरेट कर देते हैं, उनको भी समझ में आ जाएगी चीजें अच्छे से। मैथ्स में कोई ऐसा चीज ही नहीं है जो समझ में ना आए यार, कुछ है ही नहीं इसमें। जितना आप लोग सोचते हो कि बहुत टफ है, कुछ है ही नहीं इसमें मेरे भाई। देखिए यहीं पे देखिएगा सामने, मान के चलिए कि 10 रुपया प्राइस है किसी चीज का, और आप 6 चीज खरीद रहे हो, तो 60 रुपया खर्चा हो रहा होगा सर। ठीक है, ओके, ये स्टेप आपको समझ में आ रहा होगा कि 10 रुपया का कोई चीज है, ये क्वांटिटी है मान लीजिए, और इसका प्राइस है, और ये एक्सपेंडिचर है, ठीक है। 10 रुपया प्राइस था और 6 को खरीद के लाए तो 60 रुपया लगा सर। इसको कांस्टेंट बोलते हैं। कांस्टेंट का मतलब हुआ ना कि ये आगे भी जो काम करेंगे ना, उसमें 60 जो है, यहाँ भी 60 रुपया खर्च होना चाहिए।
तो यहाँ जब 60 रुपया खर्च होगा तो हम क्या करेंगे, प्राइस को हम 20 बढ़ा दिए हम, प्राइस को डबल कर दिए। देखिएगा, प्राइस को डबल कर दिए और हमको 60 ही रुपया खर्च करना है, तो क्वांटिटी का क्या करना पड़ेगा, क्वांटिटी 3 करना पड़ेगा। क्वांटिटी 3 करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, तब ना 20 या 60 होगा। बोलिए, समझिएगा चीज को, एकदम ध्यान से समझिएगा कि 10 रुपया का कोई चीज है, हम 6 को खरीद रहे थे और अब 60 रुपया हमसे खर्च हो रहा था, हमारे जेब से 60 रुपया जा रहा था। 10 रुपया का सामान था और 6 रुपया, 10 रुपया का सामान हम 6 पीस खरीद रहे थे, तो हमको 60 रुपया का खर्च हो रहा था। तो सर ये कांस्टेंट, ये जो कांस्टेंट आप बोले, ये कांस्टेंट क्या है, उसे वही मैं समझा रहा हूँ। ये जो कांस्टेंट हम बोले, कांस्टेंट का मतलब है कि जो एक्सपेंडिचर पहले 60 रुपया हो रहा था ना, अभी भी 60 रुपया खर्च होना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ गया। तो सर अब प्राइस जो है 20 रुपया हो गया है, हमको खर्च 60 रुपया करना है, तो जाहिर सा बात है कि सर पहले 6 क्वांटिटी खरीदते थे, तो 6 क्वांटिटी तो नहीं खरीदेंगे सर, क्योंकि 6 क्वांटिटी खरीदेंगे तो 120 रुपया खर्चा हो जाएगा। 60 रुपया खर्च करने के लिए हमको 20 रुपया का कितना सामान खरीदना होगा, 3 सामान खरीदना होगा, 20 या 60 रुपया हो जाएगा। तो देखिए, यही हम समझाना चाह रहे हैं कि प्राइस में क्या किए आप, 2 से गुना किए ना जी, प्राइस में 2 से गुना किए, लेकिन क्वांटिटी में क्या किए, 2 से डिवाइड किए आप, 2 से डिवाइड किए तब ना 3 आया। तो हम क्या बोले कि सर कि कोई भी चीज अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो अगर ए बढ़ेगा तो बी उसी रेशियो में क्या होगा, घटेगा। अगर ए दुगना से बढ़ रहा था तो अगला दो से घटा, यानी कि 2 से डिवाइड हुआ, 2 से कम हुआ। तो यही तो इनवर्सली का रोल है, और कांस्टेंट का मतलब ये हुआ। अब आपको, हमको लगता है कि चीजें आप समझ गए होंगे अच्छे से। ठीक है मेरा भाई, ये लाइव क्लास तो नहीं है भाई, ये आपको मिलती है बैच, रिकॉर्डिंग बैच मिलती है। तो आपको अगर कहीं से भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में जरूर बताएं, हम आपको फिर से समझाएंगे। जब तक आपको समझ में चीजें नहीं आएगी, हम तब तक आपको समझाएंगे। तो आप इसे अच्छे से समझिए, बार बार वीडियो को देख कर समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मेरे भाई। इस पे क्वेश्चन बनेगा और आपको क्वेश्चंस बनाने होंगे और आपसे बनेगा क्वेश्चन। तो यही छोटा छोटा जो चीज है ना भाई, इसको आपको अच्छे से एकदम समझना है, यहीं पे फोकस करना है। यहाँ पे फोकस कर लिए तो आपका कुछ नहीं, क्वेश्चन आप आराम से निकाल के ले जाओगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी मेरे भाई। मैं मिटा रहा हूँ इसको। ठीक है, और ये चीज आपको एकदम ध्यान में रखना है कि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। मान के चलिए यहाँ पे भी हो सकता है, ये भी देखिए। अब रिलेशन आपको बनाना है, ये लेंथ इनटू ब्रेथ क्या होता है, एरिया होता है। ठीक है, L1 B1 A1, L2 B2 एरिया 2, यहाँ भी कंपेयर करना पड़ेगा आपको। तो ये सब चीजें हम क्वेश्चंस में देखेंगे, ये सब ज्यादा आप दिमाग मत लगाइए, क्वेश्चंस में हम सिखा देंगे। ठीक है, बस ऐसे लिख रहे थे हम। तो प्राइज एंड कंजम्पशन हम समझ लिए टाइप 3 में। ठीक है, वो कॉन्सेप्ट आपको याद रखनी है। और कोई क्वेश्चन, और कोई कॉन्सेप्ट तो है नहीं अभी। एबी आप एबी वाला आपको कॉन्सेप्ट सिखा दिए हम, फ्रैक्शन वाला सिखा दिए हम आपको, और कुछ नहीं। चलिए दोस्त, अब हम आपको क्वेश्चंस कराते हैं। अब क्वेश्चंस कराएंगे हम आपको। ठीक है मेरे भाई, क्वेश्चंस हम लेके आए हैं मेरे भाई। ठीक है, तो हम तीनों क्वेश्चंस को, 4 क्वेश्चन लेके आए हैं, सॉरी 4 क्वेश्चन, 1 2 3 4 क्वेश्चंस लेके आए हैं। हमारे पास जितना जगह था हम लिख दिए हैं। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चंस को समझेंगे। जो हम थ्योरी पढ़े अभी तक, हमने आपको जो थ्योरी पढ़ाई है, उस थ्योरी पे बेस्ड मैं आपके लिए क्वेश्चंस लेके आया हूँ, और इस क्वेश्चंस में जो सबसे बेस्ट अप्रोच है, हम वो अप्रोच को सीखने वाले हैं, और वही अप्रोच आपको एग्जाम में लगाने हैं। ठीक है, वही अप्रोच आपको एग्जाम में लगाने हैं, बस ध्यान से आप समझिएगा चीज को, मैं आपको समझा भी दूंगा कैसे हो रहा है। तो पहले हम क्वेश्चंस पढ़ते हैं आपके सामने। क्वेश्चन कह रहा है फर्स्ट नंबर की, यदि किसी आयत की लंबाई 37.2% से बढ़ा दी जाती है और चौड़ाई को 20% से घटा दी जाती है, तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इंग्लिश में इसको बोल देते हैं, क्योंकि कोई भाई जो होंगे जो इंग्लिश में देख रहे होंगे उनको नहीं समझ में आएगा। तो मेरे भाई कह रहा है कि इन अ रेक्टेंगल, इफ लेंथ इज इंक्रीज बाई 37 सही 1/2% and breadth is decreased by 20%, then what is the overall effect on area। ठीक है, ये इंग्लिश के लिए मेरे भाई।
ठीक है, तो मेरे पास जगह कम है, तो मैं पहले फर्स्ट क्वेश्चन को समझता हूँ। तो क्या है, रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का सॉल्यूशन देखिएगा, सॉल्यूशन 1 का। तो रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकलता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल्स टू एरिया। ठीक है, तो क्या बोल रहा है मेरे भाई, 37 सही 1/2%। तो हम जानते हैं कि 37 1/2% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/8 होता है। क्यों, क्योंकि सर आप बताए थे कि 1/8 जो होता है वो कितना होता है, 12.5% होता है, उसी का ट्रिपल करेंगे तो ये बनता है, तो 3/8। सर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, तो हम क्या सिखाए थे कि प्लस कर देना है। तो पहले लेंथ 8 रहा होगा और फिर बाद में लेंथ बढ़ के कितना हो जा रहा है, 11। सिमिलरली ये 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होता है। ठीक है, 1 अपॉन, ऐसे देखिए नहीं तो आप नहीं समझ पाइएगा, 1/5 होता है। सर घट रहा है, घटने का मतलब माइनस, तो सर 5 रहा होगा पहले, और कितना का घट रहा है, -1 का, तो 4 हो गया। तो सर यहाँ एरिया कितना होगा, 40, और सर यहाँ एरिया कितना होगा, 44। तो अब तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं ना भाई कि सर पहले 40 था, अब 44 हो रहा है, 40 से 44 हो रहा है सर, तो बढ़ रहा है कि घट रहा है। इस दोनों में कंपेयर करेंगे तो हम कहेंगे कि बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है, 4 का, कितना पे बढ़ रहा है, तो 40 पे बढ़ रहा है। मतलब पहले 40 था तब ना 44 हुआ, तो कितना बढ़ा, 4, और कितना पे बढ़ा, 40 पे। इसको परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, 4 से 4 खत्म, तो 10% आ गया। यही आंसर हो गया भाई, समझ में आया, यही आंसर हो गया। ठीक है, तो पहला काम, आयत, क्या पूछ रहा है, क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला L इंटू बी बराबर एरिया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, लंबाई में क्या कर रहा है, 37 सही 1/2% से बढ़ा रहा है, तो हम इसका फ्रैक्शन वैल्यू देख लिए, कितना, 3/8। तो नीचे वाला क्या होता है, ओरिजिनल, यानी कि पहले 8 होगा, अब बढ़ रहा है तो प्लस का साइन दिखा दिए, तो पहले 8 रहा होगा, अब बाद में क्या हो रहा है, +3 के बढ़ जा रहा है, तो 8 से कितना हो जा रहा है, 11। यहाँ पे 20% से घट रहा है, तो पहले 5 रहा होगा, माइनस का एक घट रहा है, तो कितना, 5 से 4। यहाँ पे एरिया 40, यहाँ पे एरिया 44। तो जो पहले एरिया है था, जो एक काम किए, इतना से बढ़ा दिए, इतना से घटा दिए, उसके बाद जो एरिया बना वो बढ़ गया, इंक्रीज हो गया। तो कितना इंक्रीज हुआ, 44 का। तो डिफरेंस पूछ रहा है कि क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, प्रभाव मतलब कि कितना बढ़ेगा या घटेगा। तो कितना बढ़ा, 4 बढ़ा, तो परसेंटेज में न बताना है, 4 बढ़ा कितना पे बढ़ा, 40 पे, तो इंटू 100 परसेंटेज बदलने के लिए, तो 10% से बढ़ गया। आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, और सॉल्यूशन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी तरह से हम दूसरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन हम देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है कि चीनी की कीमत में 16.2% से बढ़ जाता है तथा खपत 20% से घट जाती है, तो खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, खर्च पे क्या प्रभाव पड़ेगा। इंग्लिश वाले मेरे भाई जो इंग्लिश में देख रहे हैं, इंग्लिश वाले बच्चे देख रहे हैं, उनके लिए है, इफ प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाई 16 and 2/3% and consumption is decreased by 20%, then what is the overall effect on expenditure। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं, अभी हम थोड़ी देर पहले आपको एक चीज पढ़ाए कि प्राइस इंटू कंजम्पशन इक्वल टू एक्सपेंडिचर होता है। जैसे ही देखे सर कीमत, अच्छा खपत और खर्चा, तो दिमाग में आना चाहिए कि अच्छा वो वाला कॉन्सेप्ट, प्राइस इंटू कंजम्पशन बराबर एक्सपेंडिचर। तो शॉर्टकट में हम लिखते हैं कि प्राइस इंटू कंजम्पशन इक्वल टू एक्सपेंडिचर। अब आते हैं, हम लिखते हैं तरीका, फॉर्मेट लिखने का तरीका, और क्वेश्चंस को कैसे फॉर्मेट पे सजाना है वो भी हम सीख रहे हैं। तो क्या बोल रहा है, 16 सही 2/3%। सर 16 सही 2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू आपने हमको बताया है कि रटना नहीं है, दिमाग में रखना है। 16 है, इसको 100 बनाना है, तो कितना से मल्टीप्लाई, 6 से, तो बस वही 1/6। इसका परसेंट वैल्यू है 16 सही 2/3% का फ्रैक्शन, इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/6, और बढ़ रहा है तो प्लस कर दीजिए। ये क्या बताएगा सर, पहले 6 होगा प्राइस, अब कितना हो गया, 7 हो गया, कोई दिक्कत। अब वही खपत देखें, यानी कि कंजम्पशन, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/5। सर घट रहा है तो माइनस दे दीजिए, तो पहले 5 रहा होगा, अब घट के एक घटा तो कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, अब प्राइस इंटू कंजम्पशन क्या पढ़े थे, एक्सपेंडिचर, प्राइस इंटू कंजम्पशन क्या पढ़े थे, एक्सपेंडिचर, तो 28।
सर पहले 30 खर्च खर्च हो रहा था, अब 28 खर्च हो रहा है, तो क्या हो गया, 2 का कमी हो गया, कितना पे, 30 पे। अब परसेंटेज बदलने के लिए 100, ठीक है, एक जीरो से एक जीरो काट दिए, ठीक है। तो हम क्या देखें कि 20/3 आ गया, इसको मिक्स फ्रैक्शन में बदल लीजिए, 3 छक्का 18, 2/3%। ये बदलने तो आता होगा ना मेरे भाई, भाग दे के मिक्स फ्रैक्शन में बदलने, इतना तो हम मान के चल रहे हैं कि आपको आता है, ठीक है। क्योंकि 20/3 को अगर हम मिक्स फ्रैक्शन में बदलेंगे तो देखिए यहाँ पे देख लीजिए, अगर 20 को हम भाग देंगे 3 से तो 3 छक्का 18, रिमाइंडर बच गया 2, तो वही तो लिखे 6.2/3, ठीक है। ये मेरा आंसर हो गया, समझ में आया दोस्त। तो अभी जो हम थोड़ी देर पहले आपको कॉन्सेप्ट सिखाए थे, ये वाला प्राइस इंटू कंजम्पशन बराबर एक्सपेंडिचर होता है, तो वही पे ना बेस्ट है, ये लिखने का तरीका हो गया। तो आप इसी तरह से एग्जाम में भी क्वेश्चन को लगाने हैं मेरे भाई। आप विश्वास करो, इस वाले कॉन्सेप्ट पे बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन आप बना के ले जाओगे, आराम से ले जाओगे, आपको कोई परेशानी नहीं होगा। अभी हम देखेंगे, ये तो बस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन करा रहे हैं, और आज से लगातार हम क्वेश्चन की ही प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है। तो ये भी आपको समझ में आ गई होगी चीजें। अब हम तीसरा नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। और नहीं समझ में आएगा ना भाई, अगर एक सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आप मेरे कमेंट में जरूर लिखना कि सर मुझे समझ में नहीं आया। मैं फिर से नेक्स्ट क्लास जब लेने आऊंगा तो आपको ये सारी चीजें मैं एक बार रिवीजन करा दूंगा, उसके बाद मैं आगे पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो ये सब आपका ध्यान रखा जाएगा। अब हम देखते हैं इसमें एक और क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन हम देख लिए, अब हम थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर का सॉल्यूशन, थर्ड नंबर क्वेश्चन होता है, किसी सिनेमा टिकट की बिक्री 57 सही 1/7% से बढ़ जाती है और टिकट का मूल्य 16 सही 2/3% से 3% से बढ़ जाता है, उसके राजस्व में कितनी बढ़ोतरी होगी, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि इंग्लिश में देखिएगा, इंग्लिश में कह रहा है कि इफ अ हॉल टिकट का जो हॉल टिकट है, if a selling of a hall ticket is increased by 50 sahi 1/7% and price of ticket is increased by 16 sahi 16 sahi 2/3%, then what is the overall effect on रिवेन्यू कर सकते हैं, राजस्व को रिवेन्यू बोल सकते हैं, मतलब कितना का पैसा कमा रहा है, ठीक है, ये पूछ रहा है हमसे। तो किसी सिनेमा टिकट की बिक्री अगर 57 सही 1/7% से बढ़ जाती है और टिकट का मूल्य 16 सही 2/3% से बढ़ जाता है, तो उसके राजस्व में कितनी बढ़ोतरी होगी, ये हमको बताना है। तो समझिएगा, वही चीज क्या है, बिक्री, ठीक है, यहाँ पे क्या है, मूल्य, और यहाँ पे क्या है, राजस्व। कुछ मत कीजिए, आपको जो सिखाए हैं वही आप लिखिए, प्राइस इंटू कंजम्पशन बराबर एक्सपेंडिचर। मत पढ़िए सब चक्कर में, बिक्री टिकट राजस्व, उन सब चक्कर में मत पढ़िए। अरे हम बस पढ़ के आए हैं कि सर प्राइस रहेगा, क्वांटिटी रहेगा, कंजम्पशन रहेगा, खर्चे निकलना है अल्टीमेटली। यहाँ पे कुछ हो, ये कोई खर्चा का जगह कुछ बोल दे, राजस्व बोल दे, उससे क्या फर्क पड़ता है, हमको यही लगाना है। बस हम जो सीखे हैं हम उसी का अप्लाई करेंगे। तो अब देखिए, 57 सही 1/7% के बारे में हम पढ़े हैं। सर हम 1/7 के बारे में पढ़े हैं, 1/7 क्या होता है सर, 1/7 होता है, ठीक है, 14 सही 2/7%, ठीक है। और 57 सही 1/7% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, तो 14 चौके 56, तो इसी का चरगुना किया होगा, तो हम पढ़े हैं ना। तो ये कितना से बढ़ रहा है, यानी कि 4/7 हो रहा है इसका फ्रैक्शन वैल्यू। अगर हम यहाँ पे देखें तो 57 सही 1/7% का फ्रैक्शन वैल्यू जो होता है 4/7 होता है। तो ये सर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है सर, तो यहाँ पे प्लस लगा दीजिए, यानी कि पहले 7 रहा होगा, अब कितना हो गया 11, कोई दिक्कत। टिकट का मूल्य सर कितना से बढ़ रहा है, 16 सही 2/3%, तो 16 सही 2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू तो अभी हम पढ़े हैं 1/6 होता है, और बढ़ रहा है तो सर प्लस दे दीजिए। तो पहले 6 रहा होगा, अब कितना हो गया 7 हो गया, कोई दिक्कत। पहले कितना कमा रहा था, 42 रुपया, अब कितना कमा रहा है, 77 रुपया कमा रहा है। समझ में आया चीज। तो 42 से कितना बढ़ा, 77, तो कितना ज्यादा हुआ, 50 और 50 और कितना 27, तो 27 8 कितना हो गया 35, यानी कि 35 बढ़ गया। 35 कितना पे बढ़ा, 42 पे बढ़ा, ठीक है। और परसेंट बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो 5 सत्ते 35 और 6 सत्ते 42, ठीक है। अब तो नहीं कटेगा, काटिए, 50 दूना के 100 और 3 दूना के 6, ठीक है। तो 250
बटा 3। अगर मिक्स फ्रैक्शन में बदलना है तो बदल दीजिए, कितना होगा 3 × 8 = 24 और 3 × 3 = 9, 83 सही 1/3%। कोई दिक्कत? 83 सही 1/3%। ये हमारा आंसर हो गया। तो बस ये जो सीखे हैं, यहाँ कुछ लिखने से हमको कोई मतलब कोई फर्क पड़ रहा है? यहाँ पे कुछ भी लिख दे हम समझ लेंगे, कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा है, क्योंकि हमारा आंसर तो इस पे डिपेंड करेगा ना भाई, इस पे ना, डाटा पे ना, ये डाटा पे। ये तो बस एक फॉर्मेट हमको रखना है कि ऐसे लिख लेंगे ताकि गलती नहीं होगी, कहाँ पे बढ़ रहा है कहाँ पे घट रहा है। तो फॉर्मेट ये याद रखेंगे और इसी पे हम देखिए डाटा सेट कर दिए, कुछ भी पूछ रहा है इसी पे डाटा सेट कर दिए और हम निकाल लिए फाइनली कि मेरा कितना परसेंट से इफेक्ट आया है। तो ये हम निकाल लिए इसी तरीका से, जो हम सीखे हैं उसी पे हम निकाल लिए। यहाँ पे चीनी वाला था, यहाँ पे सिनेमा टिकट वाला आ गया, क्या फर्क पड़ता है भाई? जो सीखे हैं वही को उसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है हमको। ठीक है, ये भी आप समझ गए होंगे। चलिए आइए देखिए 4th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। क्या बोल रहा है कि अगर किसी वर्ग की भुजा 40% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? If in a square, if a sides of a square is increased by 40%, then what is the overall effect on area? ठीक है, ये पूछ रहा है हमसे। तो मेरे भाई देखिए, इसको दो तरीका से समझेंगे। पहला कॉन्सेप्ट, फर्स्ट कॉन्सेप्ट, और दोनों कॉन्सेप्ट हम आपको पढ़ाए हैं। ठीक है, फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो हम पढ़ेंगे कि 40% से बढ़ रहा है, हमसे पूछा क्या है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल पूछा है। सर स्क्वायर का क्षेत्रफल क्या होता है? सर स्क्वायर का क्षेत्रफल भुजा इंटू भुजा होता है। ठीक है, यही ना होता है, भुजा इंटू भुजा होता है। 2 बार भुजा आता है, यही ना होता है, तब ना इसको हम बोलते हैं कि ए इंटू ए बराबर एरिया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। सर तो एरिया कितना परसेंट से बढ़ जाएगा? यानी कि 2 बार से बढ़ेगा। वर्ग की भुजा 40% से बढ़ जाती है तो एरिया पे क्या फर्क पड़ेगा? जैसे आयत वाला हम क्वेश्चन बनाए थे कि एल इंटू बी था, तो यहाँ पे लेंथ भी ए है, बी ब्रेथ भी ए ही है, तो 40% से बढ़ रहा है भुजा, यानी कि 40% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? आप ही बताइए। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, उसी का दुगना है तो 2/5। ठीक है, यानी कि पहले साइड कितना रहा होगा? 5/7, और फिर कितना रहा होगा? 5/7, क्योंकि 40 है, क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर का लेंथ और ब्रेथ दोनों तो बराबर होता है, तो 5/7 रहा होगा। तो यहाँ पे एरिया कितना रहा होगा? 25, और यहाँ एरिया कितना हो गया? 49 हो गया कि नहीं हो गया? तो कितना बढ़ा? आप ही बताइए, कितना बढ़ा? 25 5 30, 30 और 19 5 24, 24 बढ़ा। कितना पे बढ़ा? 25 पे इंटू 100, 25 चौके 100, 24 चौके 96, 96%। 40% से बढ़ जाता है 5 से 7, सॉरी 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 मेरे भाई, सॉरी 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 ना, ठीक है मेरे भाई, ठीक है, एकदम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कितना होगा? 96% हो जाएगा आंसर। ठीक है, आंसर कितना हो जाएगा मेरा? 96% का इफेक्ट आ गया। पहला कॉन्सेप्ट तो सीख लिया, कोई दिक्कत? क्या था, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि वर्ग की भुजा है और वर्ग में क्या होता है कि लेंथ भी ए होता है और ब्रेथ भी ए होता है, क्योंकि वर्ग की सारी भुजा बराबर होती है। तो हम जो कॉन्सेप्ट अभी पढ़े थे कि लेंथ इंटू ब्रेथ बराबर एरिया या प्राइस इंटू कंजम्पशन बराबर एक्सपेंडिचर, वही चीज है यहाँ भी। तो पहले एरिया कितना रहा होगा? 40% से बढ़ रहा है, तो 40% से बढ़ रहा है तो 2/5, अब बढ़ रहा है तो प्लस, यानी कि पहले 5 होगा फिर 7 हो गया, फिर वही चीज बढ़ेगा, 5 से 7 हो गया। यहाँ पे एरिया 25 था, यहाँ पे एरिया 49 हो गया, कितना का? 96% का। दूसरा कॉन्सेप्ट जो हम पढ़े थे मेरे भाई, सेकेंड कॉन्सेप्ट यहीं पे देखिएगा आप, एक कॉन्सेप्ट पढ़े थे कि ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन 100 पढ़े थे ना। प्लस में रहेगा तो सब ऐसे ही लिख देंगे। तो इस पे लगा के देखते हैं क्या आंसर आएगा। एकदम आएगा। सर कितना से बढ़ रहा है? 40% से। तो 40% से ए, अभी दोनों क्वांटिटी हो चुकी है। एरिया में क्या होता है? ए इंटू ए होता है। तो एरिया, जब एरिया निकालने के लिए दो चीज चाहिए, लेंथ और ब्रेथ। तो यहाँ भी जो हम काम करेंगे ये क्या है? लेंथ ब्रेथ वाला काम करेंगे। तो 40% से बढ़ रहा है और वो भी 40% है, प्लस 40 इंटू 40 अपॉन 100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो 40 40 80 और 4 4 4 चौके 16, कितना आ गया? यहाँ से भी 96% आ गया कि नहीं आ गया? 96%, और वहां से भी 96% आ गया। तो आपको दोनों दिमाग में रखना है। ठीक है,
दोनों दिमाग में रखना है, क्योंकि हम दोनों कॉन्सेप्ट सीखे हैं। एग्जाम के टाइम में आपको ये वाला लगाना है, जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो ये वाला लगाना है कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये वाला पे आप तुरंत आंसर निकाल लेंगे, और ये वाला पे थोड़ा, इससे थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन याद दोनों रखना है, कभी कभी इसका जरूरत पड़ेगा आपको और कभी कभी इसका जरूरत पड़ेगा। अगर परसेंटेज आसान आ गया तो यहाँ से बन जाएगा, परसेंटेज कॉम्प्लिकेटेड आ गया तो यहाँ से बना लेंगे। याद दोनों रखना है, लेकिन जब आसान चीज आए तो एग्जाम में ये वाला लगाना है, और थोड़ा सा टफ चीज आए तो ये वाला लगाना है। ठीक है, आई होप कि आप सारा क्वेश्चन समझ गए होंगे अच्छे से। तो ठीक है मेरे भाई, और आज की क्लास में यहीं तक रोकता हूँ। आप इन मुझे विश्वास है कि आप ये चारों क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझे होंगे, और कल मैं फिर से आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आऊंगा। मैं छोटा वीडियो इसलिए रखता हूँ ना आप लोग के लिए, कि आप लोग बस चलते फिरते उसको देख लीजिए, समझ लीजिए और काम खत्म कर लीजिए अपना। ठीक है, बाकी मुझे कराना कैसे है मुझ पे छोड़ दीजिए ना आप। मैं पहले भी बोला था कि मैथ का टेंशन आपका खत्म, वो हम पे छोड़ दीजिए। हम जैसे जैसे करा रहे हैं बस आप करते चलिए। आज ये क्वेश्चन देखे, अब क्योंकि हमारे पास अभी भी बोल रहे हैं कि अब से सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा मेरे भाई। ठीक है, तो आज जो हम सीखे इसको आप दिमाग में रखिए अच्छे से। और छोटा वीडियो इसलिए रहता है कि आप उसको मन से देख लें और सारी चीजें आपको बाई हार्ट हो जाए, याद हो जाए। ठीक है, तो कल भी हम आएंगे और आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराएंगे, और मैं बस जल्दी परसेंटेज को खत्म करने वाला हूँ। आज ये चौथा वीडियो हो गया, इसके बाद 2 वीडियो और 5 और 6 नंबर का वीडियो आएगा, और उसके बाद आपका परसेंटेज का चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। पूरा परसेंटेज आपके हाथ में होंगे, पूरा प्रोसेस परसेंटेज का आपके हाथ में होंगे, और आपको एकदम थोड़ा सा भी एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आप हंसते हंसते और चलते चलते सारे वीडियोज को देख सकते हैं, क्योंकि छोटा लेंथ का वीडियो है। और सारा का सारा परसेंटेज चैप्टर जो है, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम आपको ये 5 या 6 वीडियो के थ्रू सारा मैं आपको डिलीवर करने वाला हूँ। ठीक है मेरे भाई, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू मेरे भाई।